नमस्कार दोस्तों, आप सबों का फिर से एक बार स्वागत है हमारे YouTube चैनल केडीबी इंडिया 24 में। दोस्तों, आप सबों के लिए देश और दुनिया की ताज़ा बड़ी खबरें लेकर हाजिर हुए हैं। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके विस्तार से जानते हैं। जानने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों के पास शेयर भी कर दें। तो चलिए दोस्तों, आज की ताज़ा बड़ी खबरें। बिहार के कुछ इलाकों के लिए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर दिया है। इस इलाकों में हल्की सी मध्यम गरज के साथ हल्की सी मध्यम बारिश की चेतावनी दी गई है। पटना मौसम विभाग के कुछ भागों को सतर्क रहने की चेतावनी दी है। इन जगहों पर 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी की भी चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग ने सभी को खुले में न जाने की सलाह दी है। मौसम विभाग ने अपने अलर्ट में कहा है कि हवा की रफ्तार इससे कम या ज्यादा भी हो सकती है। सीतामढ़ी और मधुबनी के लोगों के वज्रपात बचने के लिए पक्के घरों की शरण लेनी होगी। बिजली के खंभों और ऊंचे पेड़ों से दूर रहने को कहा है। बिहार में एक बार फिर से निर्मलाधीन पुल गिर गया है। पुल के गिरने से अफरा तफरी की स्थिति बनी हुई है। इस हादसे में 3 मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए भेजा गया है। घटना पूर्व कोसी तटबंध के अंदर कठडूमर की है, जहां ढलाई के बाद यहां हादसा हुआ है। मिली जानकारी के अनुसार सिमरी खतियापुर प्रखंड के पूर्व कोसी तटबंध के अंदर एक निर्मलाधीन पुल गिर गया है। बताया जा रहा है कि ठेकेदार को सीमेंट बदलने को कहा गया था, लेकिन विभाग ने इस निर्देश को ठेकेदार ने अनसुना कर दिया और पुल की ढलाई करवा दी। अगर आप भी फ्री राशन योजना के लाभार्थी हैं तो ये खबर आपके लिए है, क्योंकि अब फ्री राशन कार्ड धारकों को घबराने की जरूरत नहीं है। शासन के आदेश के बाद किसी ने भी कोई वसूली नहीं की जाएगी। साथ ही राशन भी अगले आदेश तक निरंतर मिलता रहेगा। अभी तक पात्रों से राशन वसूली होने की खबरें सोशल मीडिया पर वायरल थी, जिन पर विराम लगते हुए शासन ने सभी खबरों को फर्जी बताते हुए खंडन कर दिया है। न्यू आदेश के मुताबिक किसी से भी कोई वसूली नहीं होगी। साथ ही सभी आगामी आदेश तक फ्री राशन योजना का लाभ भी मिलता रहेगा। आदेश के बाद फ्री राशन योजना के लाभार्थियों की टेंशन पूरी तरह खत्म हो गई है। साथ ही वसूली की डर परेशान कुछ कार्ड धारक भी अब तक चैन की नींद नहीं सोए हैं। इस समय दुनिया तमाम मुस्लिम देश भारत के खिलाफ हो रहे हैं। उसी कड़ी में अब इंडोनेशिया भी बड़ा कदम उठाया है। इसके चलते इस मुस्लिम देश ने भारत को पाम ऑयल देना बंद कर दिया है। आपको बता दें कि इंडोनेशिया पाम ऑयल का सबसे बड़ा उत्पादन देश है। इस देश में इसके निर्यात पर बैन लगा दिया है। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा के चुनाव के बाद अब एमएलसी के चुनाव को सियासी दलों के बीच हलचल तेज हो गई है। विधानसभा चुनाव के दौरान ही पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की बहू अल्पना यादव ने परिवार से विद्रोह कर बीजेपी का दामन थाम लिया था। इस तरह की अटकलें लगाई जा रही थी। बीजेपी के लिए जोर शोर से परिवार के खिलाफ प्रचार करने वाली अपर्णा को बीजेपी एमएलसी जरूर बनाएगी, लेकिन लिस्ट आने के बाद ये टिकट की उम्मीदें धरी की धरी रह गई है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुधवार को धर्मांतर विरोधी कानून को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि बिहार में धर्मांतर विरोधी कानून की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा है कि यहां सरकार सतर्क है और विभिन्न धार्मिक समुदायों के सदस्य शांति से रह रहे हैं। गौरतलब है कि नीतीश कुमार बीजेपी के साथ गठबंधन में सरकार चला रहे हैं। बिहार में सरकार हमेशा सतर्क है। मुख्यमंत्री ने पटना में जोर देकर कहा है कि बिहार में सरकार हमेशा सतर्क रही है। यहाँ के सभी लोग, चाहे वो किसी भी धार्मिक समूह के हो, शांति से रह रहे हैं। हमने अपना काम कुशलता से किया है। यूपी के बलिया में सूलेदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने विधान परिषद चुनाव में एक भी टिकट न मिलने पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि मांगो उसी से जो दे दे खुशी से और कहे ना किसी से। वही सुभाषपा के प्रवक्ता पीसीयू मिश्रा के ट्वीट पर ओम प्रकाश राजभर ने कहा है कि पीसीयू मिश्रा ने जो बात कही है उस बात में दम है। उन्होंने सही बात कही है। अपेक्षा के सवाल पर ओम प्रकाश राजभर ने कहा है कि जिनकी इज्जत ही नहीं उनकी बेइज्जती कैसी। ओम प्रकाश राजभर ने कहा है कि हमारी मंशा नहीं है कि हम उनसे कुछ मांगे। हमारे पास 6 ही विधायक है। अगर हमारे पास 20 विधायक से 25 विधायक होते तो फिर हम उनके हकदार होते। हम गठबंधन के साथ है। ओम प्रकाश राजभर ने यह भी कहा है कि अपनी क्षमता के हिसाब से ही किसी से बात करनी चाहिए। हमारे पास इतनी क्षमता नहीं है कि हम उनसे एमएलसी के लिए बात करें।
नुपुर शर्मा के पैगंबर पर टिप्पणी मामले पर एआईएमआईएम के प्रवक्ता मोहम्मद फराज ने कहा है कि अगर मेरे भाई का कत्ल कर दे तो मैं माफी दे सकता हूं, लेकिन पैगंबर मोहम्मद के मामले में कोई माफी नहीं दी जा सकती है। उन्होंने कहा है कि दूसरी चीज, जिनको संवैधानिक और कानूनी अधिकार था, उन लोगों ने 10 दिन इंतजार किया, 11वें दिन निष्कासित करने का काम किया। इन लोगों ने देश का माहौल खराब करने का काम किया। फरहान ने कहा है कि इतना ही नहीं, भाजपा ने निवेश में भारत को बेइज्जत कराने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं ने देश की इज्जत को मिट्टी में मिलाने का काम किया है। बिहार में सरकारी स्कूलों में नियुक्त शिक्षकों की योग्यता की पोल एक बार फिर खुल गई है, जब एक स्कूल में सीओ साहब निरीक्षण के लिए पहुंच गए। यहां शिक्षक से लेकर हेडमास्टर और छात्र भी सीओ साहब के पूछे गए आसान से सवालों का जवाब नहीं दे सके। जहां स्कूलों के हेडमास्टर ऑक्सफोर्ड की हिंदी में शिक्षक आंख का संधि विच्छेद नहीं कर सके। इस दौरान स्कूल की व्यवस्था में भी कई प्रकार की कमियां पाई गई है। बिहार में लड़कियों को बेहतर शिक्षा के लिए नीतीश सरकार कई योजनाएं चला रही है। इन सबके बीच राजधानी पटना में संचालित अरविंद महिला कॉलेज में आज स्थानांतरण पार्ट 2 की छात्र ने आज कॉलेज में जमकर हंगामा मचाया है। इन छात्रों का आरोप है कि प्रैक्टिकल परीक्षा के नाम पर कॉलेज में पैसे की अवैध वसूली की जा रही है। इसके अलावा भी छात्रों ने कॉलेज प्रबंधन के खिलाफ कई गंभीर आरोप लगाए हैं। हालांकि कॉलेज की प्रिंसिपल ने इस आरोपों को गलत बताया है। तो चलिए दोस्तों, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों के पास शेयर भी